इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचुरल सोर्सेज से पैदा होने वाली एनर्जी है, लाइक जो ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है, लाइक जो बार बार जिसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे देखें, इस वर्ल्ड पे, इस दुनिया में कोयला है, आप कोयला निकालते जाएंगे, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी ख़त्म। मेटल है, निकालते जाएंगे ख़त्म। गोल्ड है, निकालते जाएंगे ख़त्म। लिमिटेड फॉर्म में है। ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी इसको हम बोलते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी ऐसी है जो ख़त्म नहीं होती, लाइक जैसे विंड से पैदा, हवा से पैदा होने वाली एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होनी। हवा तो पूरी ज़िंदगी चलती रहनी है। सनलाइट से पैदा होने वाली जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि सनलाइट तो हमेशा आती रहनी है। वाटर की जो वेव्स हैं उससे पैदा होने वाली जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होनी, वो हमेशा आती रहनी है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज हैं। तो नेचुरल सोर्सेज से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको रीन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है, जो बार बार रीस्टोर कर सकते हैं टाइम के साथ, जो ना ख़त्म होने वाली है। आगे इसकी टाइप्स हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है सोलर एनर्जी। सिंपल, जो सोलर से पैदा होती है। सोलर से जब सनलाइट पड़ती है तो डिफरेंट सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स के अंदर ड्राई सेल लगे होते हैं जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, देन उसको इलेक्ट्रिसिटी की शेप दे देते हैं सोलर थर्मल सिस्टम के थ्रू। सेकंड इसकी टाइप आ जाती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, जो टरबाइन लगे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इसको बोलते हैं। टरबाइन लगे होते हैं, जब हवा का प्रेशर आता है तो वो टरबाइन घूमते हैं, तो जब वो घूमते हैं तो उसके घूमने से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पैदा होती है, उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। लाइक ये ऐसी जगह पे होते हैं, लाइक बीच पे हो गए, समंदर के किनारे पे हो गए, जिधर हवा ज़्यादा देर चलती रहती है और कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है और थोड़ी हाई ऊपर करके लगाया जाता है इसको। उसके बाद थर्ड टाइप इसकी आ जाती है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर नाम से, हाइड्रो या वाटर एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। हाइड्रो पावर या वाटर एनर्जी वो एनर्जी है जो पानी से पैदा होती है। लाइक डैम, जो बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट एनर्जी पैदा करने का। तो जो पानी है वो तो कभी भी नहीं ख़त्म होना। पानी को स्टोर करके, रिवर्स जो आ रहे हैं उसको एक जगह पे स्टोर करके, वाटर लेवल अप करके, देन उसके नीचे टरबाइन लगाए जाते हैं। वाटर लेवल जो है, पानी को ओपन किया जाता है तो पानी का फ्लो जो है अपर से लोअर की तरफ होता है। पानी ने अपना फ्लो मेंटेन करना है, तो फ्लो मेंटेन करने के लिए जब अपर एक लेवल से पानी नीचे को आएगा स्पीडली लेवल मेंटेन करने के लिए, तो वो स्पीड की वजह से टरबाइन घूमेंगे। जब टरबाइन घूमेंगे तो उससे घूमने से एनर्जी पैदा होगी। इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर या वाटर एनर्जी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी लाइक जो एनिमल का वेस्टेज है, लाइक जो प्लांट का वेस्टेज है, तो उसको वो जो बर्न होते हैं या उस वेस्टेज से जो एनर्जी पैदा होती है, लाइक जैसे जो काऊ है उसका जो गाबर होता है उससे भी एनर्जी पैदा की जाती है। कैसे, उसको एक गड़ा सा खोद के उसमें डाल दिया जाता है, देन उसको पूरे को होल को कवर कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है कि कहीं से हवा ना अंदर जाए ना बाहर जाए, और उस पूरे गड़े को या उस पूरे एरिया को एक छोटे से पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस पाइप से जो गैस या जो निकलती है, वेपोरेशन होती है, वो एक गैस होती है, वो एनर्जी होती है जिसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। एनिमल के वेस्टेज से, प्लांट के वेस्टेज से चीज़ों को बर्न करके, ठीक है, बायोफ्यूल्स जिसको बोलते हैं, हीट करके जो एनर्जी पैदा होती है उसको बायोमास एनर्जी बोलते हैं, या बायोगैस भी कह सकते हैं। आगे आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है हीट से पैदा होने वाली एनर्जी, जो अर्थ के अंदर, देखिए हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे बिहाइंड लावा है, तो लावा जो है वो गर्म होता है। जब ज़मीन के अंदर से हम पाइप गुजारते हैं, नीचे से डेप्थ से होते हुए आएंगे, तो उस पाइप के अंदर लाइक हमने पानी फेंका, तो पानी जब नीचे से घूम के एक दूसरी साइड से उसका पानी का निकास निकाल दिया, जब नीचे से प्रेशर से घूम के ऊपर आएगा तो वो पानी जो होगा बॉयल्ड होगा, वो उबलेगा। उबलने से क्या होगा, अवेपोरेशन होगी। अवेपोरेशन होने से क्या होगा, एनर्जी पैदा होगी, क्योंकि ज़मीन अंदर से गर्म है। आगे इसकी लास्ट जो टाइप है वो ओशियन एनर्जी है। ओशियन मतलब समंदर। ठीक है। और समंदर में जो है लाइक जो वेव्स बनती हैं, जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, ठीक है, जब वो आती हैं हवा से वो लहरें बनती हैं, तो जब वो लहरें होती हैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस स्पीड को कंट्रोल करके एनर्जी की शेप जब दी जाती है तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है हम उसको कहते हैं ओशियन एनर्जी।
तो बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो इसके बेनिफिट सस्टेनेबल है, ना ख़त्म होने वाली है, और हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा। हवा से जो एनर्जी पैदा हो रही है उससे कोई पोल्यूशन बन रहा है? नहीं। पानी से जो एनर्जी बन रही है कोई पोल्यूशन बन रहा है? नहीं। सोलर से जो एनर्जी बन रही है उसका कोई पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है? नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन नहीं होगा तो आपकी हवा भी साफ़ होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी आ जाती है, हम डिपेंड नहीं होंगे रिसोर्सेज पे। हमें ये डर नहीं लगा रहेगा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। हमें ये डर नहीं लगा रहेगा कि कोयला ख़त्म हो गया तो हमारी फर्नेस जो है, हमारी जो प्लांट हैं, ठीक है, पावर प्लांट है, वो कैसे चलेंगे। तो ये एक हमारी डिपेंडेंसी जो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी से वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जॉब क्रिएशंस होंगी और नए नए काम होंगे, आसानियाँ आ जाएंगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।